शेर अफजल मरवत साहब, बताइएगा आज कौन से अहम केसेस की समाअत हुई है? खान साहब की रिहाई के हवाले से, उनकी ज़मानत के हवाले से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या खुशखबरी आपके पास अपने कारकुनान के लिए? जी शुक्रिया। खान साहब का एक केस जो था आज वो नामालूम वजूहात की बिना पर नहीं लगा है, जिसका मुझे अफसोस है। खान साहब के जो सैफर ट्रायल जेल में शुरू हुए हैं वो हमने पहले से चैलेंज किए हुए थे, जिसके हवाले से रिट दायर की मैंने। बाद सरकार को नोटिस हुआ, दोनों अतराफ़ के वकला की बात समाअत हुई और जिसके बाद फ़ैसला जो है आज से 26-27 अयाम कबल फाजिल चीफ जस्टिस साहब ने रिज़र्व किया। अभी तक वो फ़ैसला जो है सामने नहीं आया है, जबकि जो अमल हमने इम्प्यून किया था वो बदस्तूर जो हैं जारी हैं। वज़ारत कानून यके बाद दीगर नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन जारी कर रही है और अब तो अबुल असनाद साहब जो हैं वो जेल में अडियाला जेल भी पहुंच गए। कल उन्होंने जिस अंदाज में ट्रायल मुनक्कद कराए हैं और जिस तरह जो है मुल्ज़िमान को पेश किया गया, वकला को उनसे कंसल्टेशन का मौका नहीं दिया गया, ये एक और मजाक है भयानक सा, जो कौम के साथ, इमरान खान के साथ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सरदर्द किया जा रहा है। अच्छा शेर अफजल मरवत साहब, आपने कुछ अर्सा पहले ये एक पेशन गोई की थी। आपने कहा था कि मुझे खान साहब बहुत जल्दी बाहर निकलते हुए नज़र नहीं आ रहे, और हम देख रहे हैं कि वैसा ही हो रहा है। बहुत से वकला क्लेम कर रहे थे कि हफ्ते में या 2 दिन में या 4 दिन में, लेकिन आपने कहा था कि खान साहब जल्दी नहीं निकलेंगे। तो क्या अब भी आपको मज़ीद लगता है कि खान साहब 3-4-5 महीने तक अंदर ही रहेंगे, या फिर आपको लगता है कि उनको आने वाले दिनों में कोई रिलीफ या फिर वो बाहर आ सकते हैं? जी शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो हैं उसकी रिहाई का दारोमदार 2 चीज़ों पे हैं। एक तो 7 केसेस हैं ATC के, जो जिनमें उनकी ज़मानत लाहौर के एक जज बुटर साहब ने खारिज की इस बुनियाद पे कि खान साहब मेरे सामने पेश नहीं हुए, जबकि वो जेल में नज़रबंद थे। और यहाँ इस्लामाबाद में माँ सिवाय 2 केसेस के बाकी सारे वो बेल आर्डर जो हैं वो रिस्टोर हो चुके हैं। तो लिहाजा और 2 केसेस जो हैं वो नेब के हैं, जिसमें कोसा साहब ने पिटीशन दायर की है। तो अगर ये 7 केसेस जो हैं, 7 और 2 9 केसेस, इसमें वही रिलीफ मिल जाती हैं जो कि दीगर केसेस में इस्लामाबाद के हाई कोर्ट ने की है, तो फिर खान साहब की रिहाई जो हैं वो ताबे हैं साइफर केस में ज़मानत की। अगर साइफर केस में ज़मानत हो जाती है, फिर किसी केस में खान को दूसरे केस में गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता है। अच्छा, लास्टली बताइएगा, आपने यहाँ से अब पेशावर के लिए निकलना है, आपका वक्त कीमती है, ये कहिएगा कि गुज़श्ता रोज़ खान साहब से मुलाकातें भी हुई हैं, वकला की भी, तो खान साहब का मोराल, खान साहब क्योंकि बताया जा रहा है, कुछ वकला कह रहे हैं कि अच्छी कंडीशन में है, बड़े खुश खुरम है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ आपके ही वकला कह रहे हैं कि उनको बड़े बदतर सूरत में रखा गया। असल हकीकत क्या है? आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है इस हवाले से? जी ये बदतर सूरत हाल तो खैर इस तरह हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन चूँकि जो कोसा साहब ने रिट दायर की हैं उसमें अंदेशे हैं बीबी साहिबा की तरफ से, और खान साहब जो हैं उसको वॉकिंग स्पेस डिनाई हुआ है। इस हवाले से जो चीफ जस्टिस साहब का जो फ़ैसला है, जिसमें उन्होंने खान साहब को अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिली का हुक्म दिया, उसके अगेंस्ट जो हैं अपील हम ने दायर कर दी है, जो इंशाल्लाह मंडे को लगेगी। उसमें हमने खान साहब की सहूलियात के लिए, जिससे वो इनकारी हैं कि मुझे जेल में सहूलियात नहीं चाहिए, लेकिन वॉकिंग स्पेस और वकला की शेड्यूल, अहल खाना की शेड्यूल और मुआलिजीन के शेड्यूल के लिए हमने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की है। और कल आपका जो पर्सनल केस है, अफनानुल्लाह साहब ने जो आपके खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी, उस हवाले से केस की समाअत होने जा रही है, तो क्या कोई सुलह सफाई राज़ीनामा करेंगे अदालत के अंदर अगर अफनानुल्लाह साहब भी आ जाते हैं? क्योंकि ये इशारा भी दिया गया है जज साहब की जानिब से कि आपस में मामला तय हो जाए तो बेहतर होगा। तो क्या आप जब भी डालेंगे अफनानुल्लाह साहब को, या फिर उनकी तरफ से अगर पहल की जाती है? बात ये है कि जज साहब ने ये बात कही थी अदालत में बदौरान समाअत कार्रवाई, सुलह या राज़ीनामा जो हैं वो एक नेक अमल है, और हमारे भी जो हुआ वो एक वक्ती इश्तियाल का नतीजा था। मेरा कोई शौक़ नहीं है किसी के साथ अदावत पालने का, जब तक कि कोई मुझे मजबूर न करे। और अगर वो आते हैं और जज साहब जो हैं या अफनानुल्लाह साहब मुनासिब समझते हैं और कोई रिस्पेक्टेबल टर्म्स पे होता है, तो मैं कोई ऐसी बात को
جو ہیں نظر انداز کرنے والا شخص نہیں ہوں.